खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार बताया। हालांकि उन्होंने दिल्ली को चुनाव से पहले कई सौगातें भी दी हैं और सावरकर कॉलेज का ऐलान भी किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर जवाब देते हुए जमकर हमला किया और कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि बीजेपी में है। वहीं कांग्रेस ने सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। अगर इन लोगों को वोट दे दिया 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पारा हाई है, टोन सेट हो चुका है। तय हो गया कि यहां से जुबानी जंग और तीखी ही होगी, कमजोर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव प्रचार में धमाकेदार एंट्री हुई है। सीधा निशाने पर केजरीवाल सरकार रही। चुनाव के अवसर पर आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, जनता से अपील की कि इस आपदा से मुक्ति जरूरी है। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पलटवार केजरीवाल ने भी किया, कहा कि आपदा लाने वाले ही दूसरों को आपदा बता रहे हैं। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल के बयानों को ही हमले का हथियार बना लिया। केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी वाले बयान पर तंज किया, कहा कि कट्टर बेईमान लोग सत्ता में बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपों में फंसे हैं। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जवाब केजरीवाल ने भी दिया, कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में उपलब्धियां गिनाने को है नहीं, इसलिए पूरी पार्टी गुमराह करने में जुटी है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते।
जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए बने नए फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया और कई लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस मौके पर भी प्रधानमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बनवाए सीएम हाउस को लेकर जोरदार हमला किया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री के शीश महल वाले बयान का भी केजरीवाल ने जवाब दिया। कहा कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। केजरीवाल का इशारा प्रधानमंत्री आवास की ओर था। हालांकि इसकी कीमत की जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वो जिस विमान की बात कर रहे थे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस्तेमाल में आने वाली सरकारी विमान है। 4 साल पहले उन्हें सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया था। इसकी कीमत की भी पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, बस कयास लगाए गए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर के नाम पर नया कॉलेज का ऐलान भी किया गया है। इसे केजरीवाल के हिंदुत्व वाले कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी तो कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही, पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की है। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। हमारी एक मांग है कि दिल्ली में स्थापित हो रहा है कॉलेज, सावरकर जी का बहुत नाता दिल्ली से नहीं रहा है। वो अपने आप को महाराष्ट्र के आसपास वहां इससे भी बड़ी चीज उनको अगर देने की इरादा है। ये दिल्ली चुनाव के पहले क्यों? क्या माहौल को सांप्रदायिक बनाना है या माहौल को ध्रुवीकरण करना है? यहाँ तो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, क्रांतिकारी भी हुए, तो उनके नाम से क्यों? जो लोग दिल्ली की सियासत करीब से देख रहे हैं उनका मानना है कि दिल्ली में असल टक्कर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि कांग्रेस इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।